हमें ज्वाइन किया रुखसाना तबस्सुम साहिबा ने, जो कि CEO हैं जायका एट होम की और पकवान सेंटर की नेम से भी। इसके अलावा इन्होंने अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट हासिल की है उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं और डिफरेंट जो है टोटका जात उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत कैसी शुक्रिया हैं? प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुखसाना जी, मुझे बताएं, अभी रिसेंटली माशाल्लाह से एक अचीवमेंट हासिल की है सी पाकिस्तान 2025 में आप 100 टॉप एंटरप्रेन्योर्स में आई हैं, उसके बारे में बताएंगी? वो जर्नी कैसे शुरू हुई, वो कैसा है, उसके बारे में बताएं। जनरली आपको पता है कि हर काम में स्टेप, मेन चीज़ होती है स्टेप लेना। मैंने भी इसी तरह स्टेप लिया, मेन चीज़, और प्लस आपकी नीयत होती है कि आपकी इरादा होता है। फिर जब आप नीयत कर देते हो, 99% आपकी नीयत होती है, फिर अल्लाह ताला की नीयत उसमें शामिल हो जाती है। और मैंने भी इसी तरह फूड से रिलेटेड भी था, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैं टॉप 100 में आई कि मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊँगी। और हमें पूरा यकीन। हाँ, मेरी जो सिग्नेचर डिश है जायका स्पेशल चिकन मंदी, और इसके अलावा मैंने अपने फूड से रिलेटेड जितने भी थी पिच देनी थी, विदिन 3 से 5 मिनट की पिच थी, जो मैं अपने पिच में सक्सेसफुल हुई और टॉप 100 में आई। और अभी रिसेंटली ये इसका एक्सपो में हुआ था और बहुत अच्छा गया, और मेरी जो डिश थी वो नंबर 1 पर आई है, मंदी, जो आपको पता है जायका आपने भी खाई है। मैं यहाँ पे बताते चलूँ, उसको मैंने भी टेस्ट किया है, इंतहाई जूसी। हालांकि मैंने कभी इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं देखा था कि चिकन में भी मंदी हो सकती है, लेकिन वो जिस तरह से उसकी सॉसेज हैं, उसमें क्रंच वेजीज हैं, जो उसका टेस्ट है जूसी, मतलब टॉप में आना तो उसका बनता था। अभी आप बार बार मुझे सुना रही हैं ना, मैं बता रही हूँ मैं डाइट पे हूँ, मुझे नहीं खानी है लेकिन वो इतनी टेस्टी है लिटरली, तो उसका आना बनता भी था। आपको बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी अभी चीज़ें हैं आपके लिए करने के लिए, जिसमें आपने और भी आगे जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जायका एट होम की अगर हम बात करें, वहाँ पे कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़ें, फिर उसके साथ साथ बच्चों को भी लेकर चलना, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है? उस दौरान बच्चे बीमार भी हो जाएं तो क्या कोई मेडिकेशन या कोई ऐसी एक टिप रखी हुई है, ये मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे टाइम पे सो जाएं, या बुखार हो गया तो मुझे काम तो रोकना नहीं है? तो क्या ऐसे देसी नुस्खा जात होते हैं जो आप बच्चों पे अप्लाई करके अपना काम जो है वो आराम से करती हैं, या खुद को भी एक्टिव रखने के लिए उन चीज़ों को फॉलो करती हैं? अच्छा देखिए, मेन चीज़ जो होती है ना, आपकी फैमिली ही प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए ही कमा रहे होते हैं, उनके लिए ही मेहनत कर रहे होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए ही एफर्ट कर रहे होते हैं। तो प्रायोरिटी आपको अपने बच्चों को भी देनी चाहिए और अपने बिजनेस को भी देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस को टाइम ना दें और फैमिली को टाइम दें, हर एक को बैलेंसिंग में काम करना होता है। तो ये कि हम अक्सर माएँ ये गलतियां कर जाती है कि हम बच्चों को जो डाइट देते हैं वो अनबैलेंसिंग डाइट होती है, कि लाइक जैसे अभी आपने बच्चों को सुबह के नाश्ते में पराठा बनाकर दे दिया, फिर 11 बजे आपने और कुछ चीज़ दे दी है, तो वो इससे बच्चा डाइजेस्ट हो जाता है। बच्चों को उतना दें जितना कि उनकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग माएँ कहते हैं कि अच्छा इनको ये भी खिला देते हैं, इनको ये भी खिला देते हैं, तो वो फिर आपको पता है आजकल जो सीज़न है, ये जो मौसम सावन भादों का मौसम है, इसमें तो हर चीज़ को बैलेंसिंग में चलना चाहिए। बच्चों को दूध तो बिल्कुल भी ना दें, अगर दूध देना ही है तो आप सब्ज़ इलायची डालकर उसको थोड़ा सा पकाकर और थोड़ी सी शुगर डालकर आप बच्चे को दें। अगर आपका मतलब 5 से 6 साल का बच्चा है उनको दें, अदरवाइज जो बड़े बच्चे हैं उनसे अवॉइड ही करें। नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और उसमें आप थोड़ा सा क्रश काली मिर्च आप डाल लें, नींबू पानी में क्रश काली मिर्च डालेंगे तो वो उससे ये कि बच्चे की तबीयत नहीं ख़राब होगी, बल्कि हमारे लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे ये होता है कि आप ईजी फील करते हैं। जैसे हम खाते भी नहीं हैं कुछ, आजकल जो वेदर चल रहा है खाते भी नहीं कुछ, और इसी तरह आपको लगता है कि बहुत भारी भारी सा हैवी सा फील हो रहा है। तो आप बस यही कि बाकी चीज़ें जैसे होती है, दालें हो गई हैं, चावल हो गई हैं, ये ज़्यादा आप मैक्सिमम क्वांटिटी में मत खाएं। आप हर चीज़ को नॉर्मल और बैलेंसिंग में खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। ये बच्चों से लेकर बच्चे, जवान, बूढ़े, ये सब तक के लिए, सबके लिए ये टोटका है। अच्छा, हमें वैसे भी कहा गया था कि सावन भादों का जब महीना आ जाए तो आपने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी है, पेट में भूख रख कर आपने खाना है, रात को आपने ज़्यादा कुछ नहीं खाना, या ऐसी कोई बाजार से चीज़ हमें बिल्कुल मना करती जाती थी। लेकिन अब तो शायद मुझे लगता है सब भूलते ही जा रहे हैं, तभी तो तबीयत ख़राब हो रही है। देखें, अब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो लाइनें लगी होती है। मसला क्या होता है? पेट ख़राब है, गला ख़राब है, पेट ख़राब है, मेन चीज़ पेट का मसला आ जाता है। और ये कि रात के टाइम में 7 बजे मगरिब के बाद आपको खाना खा लेना चाहिए, फिर इसके बाद वॉक मस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज जिम नहीं कर सकते तो वॉक तो लाजमी करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, हर एक की उम्र के। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आप 10 साल से लेकर 65-70 प्लस तक आपको वॉक करनी चाहिए। आपको एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होना चाहिए, बॉडी एक्टिविटीज़ में, कि आपकी
बॉडी जो है रन अप हो, आपको पता चले कि पसीना आ रहा है। ये नहीं होता। अच्छा, हमारी लेडीज़ क्या करती हैं जो घरों में काम करती है ना, जो काम कर रही हैं खड़े होकर, अब मैं 15 घंटे काम कर रही हूँ, 8 घंटे काम कर रही हूँ, वो मेरी एक्सरसाइज नहीं है। मैं पोछा लगा रही हूँ, ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज मेन चीज़ है कि वॉक करना, आप जिम करना, या घर में आप कोई भी वॉर्म करना, अपनी बॉडी को वॉर्म करना, पसीना निकलना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज होती है। आपको पता चले कि आप वार्म अप हुए हैं, आपकी बॉडी से कुछ निकला है, केमिकल निकले हैं, तो ये एक्सरसाइज होती है। इससे आप अपने आप को हल्का भी फील करेंगे और अपने आप को रिलैक्स और इजी भी फील करेंगे, और वेट भी आपका रिड्यूस होगा। और प्लस ये कि हर चीज़ को आपने हमारी अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, खा रही हैं बैठी हैं, खा रही हैं बैठी हैं, नहीं, ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। ये आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने और अब तो बंद भी ऐसा गया हुआ है ना, अब हमने क्या करना है, बैठ कर ही हम मूवीज लगा कर बैठ के देख रहे हैं। हाँ। बैठ के खाना खा रहे हैं, मंचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बैठ के कर रहे हैं। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल के वॉक होता है। अब एक रूटीन बन जाती होती है। पहले कहा जाता था खाने के दस्तरखान पे जितने भी बर्तन हैं, चाहे वो मर्द हजरात है चाहे वो खवातीन है, खाना खा के फौरी आपने किचन में रखने कुछ जाना है तो चंद कदम जो है ना, चहलकदमी, वो आपको मिल जाती थी। अब नहीं ऐसा है, अब पड़े में थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। हम इतने ज़्यादा सुस्त होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने, और कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि बस नहीं अब नहीं लेकिन फिर अब आदत बना रही हूँ कि अल्लाह नहीं, मुझे खाने के फौरी बाद मुझे वॉक करनी है, नहीं तो मैंने बैठना नहीं है। हमारे से जो पहले लोग हैं, लाइक मैं अपनी मदर से ही मिसाल ले लेती हूँ, माशाल्लाह शी इज़ वेरी यंग। अच्छा, अब तक आपकी तरह मेरी माशाल्लाह। मदर खुद काम करती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं, वॉक करती हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम भी मदर्स हैं। हमारे यहाँ जितनी भी मदर्स है, वो उन्होंने क्या है, मेड, सेपरेट मेड रखी हुई है, घर की सफाई के लिए अलहदा है, कपड़े धोने के लिए अलहदा है, ठीक है, आप रखो, लेकिन आप खुद भी अपनी इस काम में एक्टिविटीज़ पैदा करें, आप खुद भी अपनी बॉडी को वॉर्म करें। आपकी बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतने ही हेल्दी होंगे। आपके फेस से सब कुछ नज़र आएगा, आपकी जो लुक है वही नज़र आएगी कि यार ये स्ट्रॉन्ग है। आप चलते फिरते ही पता चलेगा कि ये इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ये तो ये एक्सरसाइज करती है, या फिर ये इसका खाना पीना इसने बैलेंसिंग में रखा हुआ है, ये बाहर के जंक फूड नहीं खाती है, ये ऑर्गेनिक फूड खाता है, ये खाती है। आपने अपने बच्चों को भी ऑर्गेनिक फूड देना है, आपने खुद भी खाना है। अब हमारे घरों में अक्सर आपने नोट किया होगा कि आजकल के बच्चे जो है वाइट आटा खाते हैं, लाइक जैसे मैदा होता है। हम ऑर्गेनिक नहीं लेते हैं, गंदुम नहीं लेते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। वो बच्चे क्या कहते हैं, ये काला आटा है, हमने इसका पराठा खाना ही नहीं है, तो वो वाइट वाली साइड पर। अब मदर्स बेचारी क्या करती हैं, वो उसी साइड पर आती है कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, आपको ऑर्गेनिक वाली साइड पर अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए, ताकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, इन्हीं को हमने आगे लेकर जाना है। तो इनको हम अगर अच्छी डाइट देंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो इनकी सेहत भी अच्छी होगी और फिर घर का माहौल भी अच्छा होगा। बिल्कुल इस तरह से है। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं अभी आप देना चाहें? मैं सबसे पहले मैं सबको यही कहती हूँ कि मेन चीज़ आपकी फूड जब आप अच्छा खाना, पॉजिटिव सोचना, दो चीज़ें, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पता क्या, हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना ड्यूरिंग ईटिंग हम लोग कुछ ना कुछ हमारे माइंड में ना चीज़ चल रही होती है, हम सोच रहे होते हैं, वो गलत भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम खाते हुए अच्छा सोच रहे होते हैं ना, तो वो आप अगर आप आलू भी खा रहे हैं ना, भुने हुए आलू भी खा रहे हैं, और एक तरफ आपका अच्छा फूड पड़ा है, आपकी फेवरेट डिश पड़ी है, लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप कुछ गलत सोच रहे हो, तो वो खुराक जो है वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। मेरी अम्मी भी कहती थी कि अगर आपके दिल में सुकून हो ना, तो आपको मिर्चों के साथ रोटी खाई भी ना बहुत अच्छी लगती है। अगर दिल में सुकून नहीं है तो आप चाहे कुछ भी खा लें, वो आपको ना लगता है, ना आपको समझ आती है आपने क्या खाया। तो ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि आप खाने से ही अपना पेट भरे, ये मस्ट नहीं है। आप पॉजिटिव होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने आप को अच्छा फील करना चाहिए। जितना आप अच्छा फील करेंगे ना, ये 99% तो आपकी बॉडी वैसे ही, जब आप अच्छा सोचते हो ना, आपका चेहरा खुद बताना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो रही है, अच्छी फीलिंग क्रिएट हो रही है। लेकिन जब बुरा सोचते हो ना, और आपका अच्छी खुराक भी पड़ी है, तो वो भी खाया पिया आपको नहीं लगेगा, आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई परेशानी लग जाती है, टांगों में दर्द हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, सर में दर्द, बाल उतरना शुरू, मतलब नेगेटिव चीज़ों के नेगेटिव ही पॉइंट आते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही आप रहोगे, अच्छी फीलिंग आएगी, आप गुड लुकिंग लगोगे, आपकी आंखें बताएंगी। ये बहुत अच्छी बात की है, वाकई में बिल्कुल इस तरह से। आपका चेहरा बताता है, आपका चेहरा बताता है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही जो मैंने अभी आपको बताया है
कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। और जो लेडीज़ घरों में काम कर रही हैं, जो लेडीज़, मैं यही कहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं एजुकेशन ले रही हैं, ड्यूरिंग एजुकेशन आपके पास स्किल्स होना चाहिए। आप कोई ना कोई किसी न किसी एक्टिविटीज़ में रहें तो इन फ्यूचर वही आपका सोर्स बन जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, आपका बिजनेस बन जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप एजुकेशन कंप्लीट करें, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप माइंड में ये सोचें कि यार मैंने जॉब करनी है। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप बिजनेस लेडी बने, आप छोटे लेवल पर काम शुरू करें, आप कैंडल का कर लें, कोई भी जो आपका शौक है, आपका शौक ही आपको आगे लेकर जाएगा और आप सक्सेसफुल बिजनेस लेडी बन सकते हो, लाइक मी। ट्रूली, बिल्कुल एक आप इंस्पिरेशन है और बहुत अच्छी मिसाल है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कुकिंग सिर्फ एक काम सी चीज़ है, इससे हम काम करके क्या ही कमा लेंगे या क्या ही हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट आ जाएगा या कैसे हम इसको बिजनेस के तौर पर लेकर चल सकें। आपने वाकई बहुत मेहनत की है और अल्लाह पाक ने बहुत सारे रंग जो है वो आपको दिखाए हैं। आपके लिए और भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखना बाकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते ज़रूर हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, बेसब्री होने की ज़रूरत नहीं है।